नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए दो अलग अलग प्रकार के वीडियो लगभग पर डे बना करेंगे। पहले वीडियो में पिछले दिन के दिए गए क्वेश्चंस और डिस्कशन को शेयर करेंगे, हम लोग एक दूसरे से बताएंगे और उसके आंसर देखेंगे, जबकि दूसरे वीडियो में आगे के कोर्स के बारे में हम लोग पढ़ा करेंगे। कई बच्चे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप से जुड़ चुके हैं और कई बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं। तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक डाल रहा हूं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले कल वीडियो में दिए गए कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम लोग, और आपको बता दें कि वीडियो में जितने क्वेश्चन दिए गए थे किसी पर एक भी बच्चे का रिस्पांस नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, आपको रिस्पांस देना अति आवश्यक है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखने के बाद इनका रिस्पांस या तो उसके कमेंट पे या फिर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो का पहला जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0 को आपको सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए इसे सूत्रविधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर -9 और c बराबर 14। तो आप लोग सूत्र जानते हो कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। सबका मान जब रखेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस है, ये b की वैल्यू है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b का मान कितना रख देंगे 9, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 नमा 81, तो 81 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 एक कम 4 बन जा 4, 4 एकम 4 और 4 का गुणा इसमें करोगे तो 14 चौको 56, पूरे के बटे में 2 गुणे a बराबर 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। आगे का देखिए, x इक्वल टू ये था आपका, दैट एम्प्लाइज x इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 में से 56 गया तो कितना जाएगा, बचेगा 25 बटे 2। तो x इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बराबर 5 बटे 2। अब फिर से वही चीज़ हम लोग करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। इसके मूल ज्ञात करने थे एक्चुअली आपको, है ना। तो x इक्वल टू 9 प्लस 5/2 और यहाँ पे x इक्वल टू 9 माइनस 5/2, तो x इक्वल टू 14/2 और x इक्वल टू 4/2, 7 जा 2 2 जा, यानी कि x इक्वल टू 7 या x इक्वल टू 2। तो पहला मूल हमें 7 मिल गया और दूसरा मूल 2 मिल गया। आई बात समझ में। चलिए, ये तो कल वीडियो का होमवर्क था, इसे पुश करके उतार लेंगे जिनसे ना बना होगा। हालांकि ये 10th में आप लोग अच्छे से पढ़कर आए हो तो आपसे लगभग ये बन जाएगा। फिर इसके बाद 4 क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियो में और दिए गए थे जो कि लॉग से रिलेटेड थे, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, इसे लॉग के रूप में लिखना था। तो देखिए, आपको हमने कल भी बताया था, जब किसी भी संख्या को लॉग के रूप में लिखना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग, और जो भी यहाँ पे आधार होगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो log 3, और जो आपका फाइनल आंसर हुआ करेगा उसका हम लॉग लिया करेंगे, यानी कि 27 इक्वल टू 3। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लॉग जो होता है वो घात ज्ञात करना होता है। क्या होता है, घात। और अगर घात ज्ञात करना है तो इसकी घात 3 है, तो ये आपका फाइनल इस साइड होगा, RHS में होगा, जबकि LHS में जो आधार रहेगा वही आधार रहेगा, और जो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा था उसको हम लॉग ले लिया करेंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कल के लिए था दूसरा, 2 स्क्वायर बराबर 4, इसे लॉग के रूप में लिखना था। तो फिर से देखते हैं, सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, फिर जो आधार रहेगा उसे यहाँ पे लिख लेंगे, और जो हमारा आंसर आया रहेगा उसका हम लॉग ले लिया करेंगे, बराबर जो भी घात होगी उसे लिख देंगे। ये हो गया इसका लॉग फॉर्म।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन वीडियो का लॉग से था, जो कि था आपका कि निम्न को लॉग को घात के रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका था लॉग बेस 525 इक्वल टू 2, लॉग बेस 525 इक्वल टू 2। तो जो हमारा बेस है उसे हम पहले लिख लिया करेंगे, और जो भी हम ये घात निकालना होता था लॉग, तो ये घात होगी तो इसका हम ये घात लगा देंगे बराबर 5525। ठीक है, अगला आंसर आपका। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आपका था कि लॉग बेस 7 343 इक्वल टू 3, इसे आपको घात के रूप में लिखना था। तो याद करिए, सबसे पहले तो हम इस आधार को लिखते हैं 7, और इसकी पावर में हम क्या लिख देते हैं, इसे 7 की पावर 3 या 7 क्यूब इक्वल टू 343। ध्यान से देख लीजिएगा, ये कल के वीडियो के क्वेश्चन थे और इस पर किसी का भी रिस्पांस नहीं आया था। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ग्रुप में किए गए थे जिस पर कई बच्चों का रिस्पांस आया था, मैं उनका नाम भी बता रहा हूं साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल +1 और -2 हो तो वर्ग समीकरण बनाइए। यही क्वेश्चन था, यानी कि आपको अल्फा बराबर +1 दिया गया था और बीटा बराबर -2। इस क्वेश्चन में रिस्पांस जो आया था वो अतुल विश्वकर्मा का था, सपना पटेल का, अभिषेक पटेल का और आशीष कुशवाहा का आया था। ठीक ना, इन्होंने अलग अलग आंसर भी दिया और अलग अलग ढंग से सॉल्व करने की कोशिश की, काफ़ी ग्रुप डिस्कशन भी किया था। आइए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे हम लोग निकालेंगे। आपके पास ये दो मूल हैं, तो एक्चुअल में जो वर्ग समीकरण का बेस फॉर्मेट होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो अगर हमें a, b और c का मान मालूम चल जाए तो हम बड़े ही आसानी से वर्ग समीकरण को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको ध्यान होगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पे आप अल्फा और बीटा का मान रखें तो अल्फा का मान क्या होगा +1 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b/a। इसी प्रकार यहाँ अल्फा और बीटा का मान रखें तो अल्फा का मान -2 इंटू बीटा का मान 1, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, अल्फा का मान +1 इंटू बीटा का मान -2 इक्वल टू c/a। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा बड़ी संख्या का। तो 2 में से 1 गया तो -1 बराबर -b/a होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बराबर b/a होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 तो -2 बराबर c/a होगा। अब यहाँ भी कुछ नहीं है बटे में, तो बटे में 1 मानिए, यहाँ भी कुछ नहीं है बटे में 1 मानिए, तो a का मान यहाँ भी 1 दिख रहा है आपको, और यहाँ से भी 1, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। अच्छा, b की जगह पर क्या है 1, तो b की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई 1। c की वैल्यू क्या है -2, तो c बराबर -2। ठीक है, समझ में आया इतना। अब ये a b c का मान यहाँ पे आप अपन रख देते हैं तो हमें वर्ग समीकरण मिल जाएगा। तो a की जगह पर 1 गुणे x², b की जगह पर +1 तो +1 इंटू x प्लस -2 इक्वल टू 0। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या आ जाती है, तो x² प्लस x -2 बराबर 0। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को शायद शंका थी कि ये सवाल गलत भी होगा, तो देखिए सवाल सही है या गलत ये चेक करने के लिए आप पहले तो उससे आप समीकरण बना लो, आपका ये समीकरण आया है, फिर समीकरण को आप हल करके देख लो, तो अगर आपका आंसर यही आ जाता है, मूल आपको यही मिल जाते हैं, तो इसका मतलब आपका सवाल क्या था, सही था। तो आइए 2 मिनट इसे हल भी कर लेते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये सभी मान जो a b c के यहाँ पे रख के देख लीजिए।
तो x बराबर b की वैल्यू प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बराबर 1 1 कम 1 माइनस 4ac, तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस 8 बटे 2 1 कम 2, चूंकि a की वैल्यू 1 है तो 2 1 कम 2। आगे कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। तो x इक्वल टू 8 1 9, अंडर रूट 9 बराबर 3 आ जाएगा, तो -1 प्लस माइनस 3/2। अब अगर आप प्लस चिन्ह जब लेते हो तो -1 प्लस 3/2 और माइनस चिन्ह लेने पर -1 माइनस 3/2, तो 3 में से गया तो 2 बटे 2 बराबर 1। तो पहला मूल आपका सही आ रहा है, 1 आ रहा है ना। दूसरे मूल को चेक कर लेते हैं। 3 1 -4 हो जाएगा, -4/2 बराबर 2 2 जा 4, तो यानी कि -2। तो आपके मूल इक्वल टू वही आ रहे हैं, तो आपका ये सवाल क्या था, सही था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि आपको तीन की घात या 3 की घात 4 बराबर 81 को लॉग के रूप में लिखना था। और इस क्वेश्चन पर जो रिस्पांस आया था वो सत्यम विश्वकर्मा, सपना पटेल और अभिषेक पटेल का आया था, है ना। चलिए इसे करके देखते हैं। देखो, लॉग के रूप में लिखना अभी अभी आपको काफ़ी डिटेल में समझाया गया था। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, लॉग, और जो भी हमारा आधार रहता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा आंसर आया है उसका हम लॉग निकाल लेते हैं, तो जो घात होगी उसका वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो 3 बेस लॉग 3 बेस 81 इक्वल टू 4। तो चेक कर लेंगे जिसका आंसर सही है गलत होगा, फिर आगे थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। हाँ, तो बच्चों आगे की चर्चा में हम लोग कुछ लॉग के मान और मज़ेदार सवाल करते हैं, जहाँ से आपको मतलब लॉग में आनंद आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको कुछ मान याद करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि सच बताएं तो फिजिक्स में ज़्यादा लॉग का यूज नहीं किया जाएगा, वहीं किया जाएगा जहाँ बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएंगे। पर केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होना है, इसलिए लॉग को आप जितना अच्छे से पढ़े रहोगे उतना अदर सब्जेक्ट में भी आपको ये फ़ायदा करेगा। तो आइए लॉग के कुछ सवाल हल करने के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम किस तरह से किसी भी लॉग का मान निकाल लें, ये जानने के लिए आपको 2 छोटे मान याद रखना होगा। जैसे कि हमने बोला था कि लॉग का आधार कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, उसका आधार 10 है। तो 10 आधार पे अगर 1 का लॉग आप कभी भी निकालने जाओगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0। इसके लिए फार्मूला आपका क्या रहता है, log a बेस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा आपका वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, log 10, कुछ नहीं लिखा मतलब 10, 10 बेस 10 इक्वल टू 1। और इसके लिए फार्मूला यूज आप लोग क्या करोगे, log a बेस a इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए, 1 का लॉग आपने निकाल लिया और 10 का। अब इनके बीच की जो संख्याएं हैं, आइए हम लोग उसका लॉग निकालने चलते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको लॉग, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब बेस क्या है, 10 है, 2 का मान निकालना है। तो ये मान आप सारणी से देख सकते हो या फिर अपने मोबाइल में रखे कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपके पास 10th की बुक है या किसी भी अन्य क्लास की बुक है जिसमें लघु गणक सारणी दी गई है, तो log 2 का मान देखने के लिए आप क्या करोगे कि उस सारणी कुछ आपकी ऐसे बनी होगी। देखिए मैं यहाँ पे हल्का सा बना देता हूँ। यहाँ पे संख्याएं लिखी होंगी 0 से लेके 30 35 तक, है ना। और यहाँ पे उसका मान लिखा होगा, पहला मान 0 के कॉलम का, फिर 1 के कॉलम का, फिर 2 के, ऐसा दिया होगा। तो इन छोटे मानों को देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जैसे आपको 2 का मान निकालना है तो 2 का यहाँ पे संख्या ना दी रही होगी, आपकी 2 की संख्या नहीं रहेगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे चले आओगे 20 का कॉलम। जो 20 का कॉलम होगा तो उसके सामने 0 वाले कॉलम में जो मान लिखा होगा, एक्चुअली यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा
3010। तो इस संख्या के पहले आप दशमलव लगा के इसका मान लिख सकते हो 3010। ये log 2 का मान हो गया। इसी प्रकार जब हमें log 3 का मान देखना होगा तो हम क्या करेंगे, अभी हमने 20 की लाइन में देखा था, अब हम चले आएंगे 30 की लाइन में, और 30 की लाइन में 0 वाले कॉलम पे जो भी मान लिखा होगा वही हमारा log 3 का मान होगा। एक्चुअली यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी 4771 लिखा होगा, तो आप इसके पहले दशमलव लगा लो, यही आपका log 3 का मान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो तरीका हो गया बुक से देखने के लिए। इसी प्रकार log 4 का मान देखने के लिए 40 की लाइन में देखोगे, 5 का मान देखने के लिए 50 की लाइन में, 6 का मान देखने के लिए 60 की लाइन में, और जो भी संख्या लिखी होगी उसके पहले दशमलव लगा लोगे, वही आपका मान हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हो, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर एप्लीकेशन होगा कहीं पर भी, है ना। आप क्या करिए कि उस कैलकुलेटर एप्लीकेशन में चले जाइए, और उस कैलकुलेटर एप्लीकेशन में बेसिक्स यहाँ पे संख्या दी होंगी, यहाँ पे संक्रियाओं का नाम दिया, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना दिया होगा। आप अगर उसे बगल से स्लाइड करते हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के संख्या खुल जाएंगी, तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा होगा लॉग। आप उस लॉग को क्लिक कर लो और फिर इसे हटा दो स्लाइडर को। उसके बाद आपको जितने का भी लॉग का मान देखना हो, जैसे 2 का देखना है तो लॉग पहले ही लिखा होगा, वहाँ पे आप 2 रख दो तो ये मान मिल जाएगा। फिर 2 को डिलीट करके आप वहाँ पे 3 लिख दो तो ये मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने कैलकुलेटर के द्वारा भी लॉग का मान निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, जब लॉग का कैलकुलेशन करना होगा तो कुछ मान आपको याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे परीक्षा में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, ना ही लॉग की सारणी दी रहेगी, तो इसलिए कुछ मान याद करना होगा, और ये मान कितने होंगे, केवल जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका, है ना। और अगर आपने अभाज्य संख्याओं का मान देख लिया है तो बड़े आसानी से आप लॉग वाले सवाल को हल कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे एक अभाज्य संख्या थी, तो हमने 1 का मान देख लिया। log 1 का मान क्या होता है, 0, याद रखिएगा। log 10 का मान भी हमने देख लिया, 1 होता है। log 2 का मान अभाज्य संख्या है तो हमने इतना निकाल लिया, log 3 का मान इतना। जब log 4 का देखना होगा तो बड़े ही आसानी से हम निकाल पाएंगे अपने आप। कैसे, देखिएगा, log 4। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस log 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 दूना 4? तो इसे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब एक फार्मूला कल आपको थोड़ा सा बताया गया था, ध्यान करिए। log m की पावर n बराबर n log m, यानी कि जो घात होती है उसे शुरू में लिख लिया जाता है। देखिए यहाँ पे घात थी तो इसे शुरू में लिख लिया गया है। तो अगर ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, तो 2 log 2, क्या इतना हो जाएगा। अब ये जो log 2 की वैल्यू आपने याद कर रखी है, इसे यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आएगा, 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010। आप गुणा करिए, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 3 दूनी 6। ये है log 4 की वैल्यू। आप कैलकुलेटर से देख लीजिए एग्जैक्ट कितनी ही वैल्यू आएगी, या फिर दशमलव के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मानों का परिवर्तन हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, क्या अब इस प्रकार की संख्याओं का आप मान निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके बाद log 4 के बाद log 5 आता है, तो log 5 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, तो इसका मान आप कैलकुलेटर से निकालिए, जो कि लगभग कितना आएगा, 0.6989। ठीक है, तो आपको ये मान याद रखना होगा दोनों, और ये। अब अगला मान आता है log 6। अगर log 6 करना है तो इसका भी मान आप निकाल सकते हो। कैसे, आप 6 को कैसे लिख सकते हो, 3 दूना 6 होता है ना, तो 6 को हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो आगे आप लोग लिख लीजिए log 3 इंटू 2, क्या ये होगा। अच्छा, कल के ही फार्मूले में एक फार्मूला आपको और बताया गया था, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, याद करिए, है ना। तो जब 2 चीज़ें गुणे में हो तो उनको प्लस के रूप में लिख लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें गुणे में है, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे। तो कैसा आ जाएगा, log 3 प्लस log 2। और अभी अभी आपने log 3 और log 2 की वैल्यू देखी है। log 3 की वैल्यू कितना होता है, 0.4771, प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010
10। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 1 + 0 = 1, 7 + 1 = 8, 7 + 0 = 7, 4 + 3 = 7, 0 पॉइंट। यही है log 6 की वैल्यू। आप कैलकुलेटर से भी निकाल कर मिला सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, अगला जो संख्या है 6 के बाद 7 आता है, तो 7 आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर या किताब से देख के निकाल लीजिए और इसे याद रखिएगा। log 7 = कितना आएगा? 0.8451। ठीक है, चलिए, तो आपको याद करने वाली अभी संख्या क्या क्या मिली? ये 4, ये 5वां और ये 6वां। इसके अलावा जितनी भी संख्या है आप उसका मान निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आपको 7 के बाद log 8 का मान निकालना है ना? तो इसके दो तरीके हैं बच्चों। एक तो 2 की घात अगर 3 लिखते हो आप, 2 का क्यूब, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 8। तो 8 की जगह पर हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? आइए देखते हैं। log 2 की पावर 3। फिर से फार्मूला आप क्या अप्लाई कर दोगे? log m की पावर n बराबर n log m, है ना? यानी कि घात कहाँ चला आएगा? शुरू में। तो ये घात है, ये कहाँ चली जाएगी? शुरू में आपकी। तो 3 log 2, और log 2 की वैल्यू जो आप अभी कैलकुलेट किए थे उसे रख दीजिए। तो 3 × 0.3010, गुणा करने पर 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 त्रिकाई 9। ये होगा आपका log 8 की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक होमवर्क है आपके लिए। log 9 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस मान को। log 9 का मान आपको हमें बताना है। थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूं, चूंकि पहला क्वेश्चन है, कि आप 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9। फिर इसी तरह आप मान देखकर इसे कैलकुलेट करोगे, और हो सके तो इसकी पिक खींचकर या इसके वीडियो के कमेंट में इसका आंसर आप तुरंत से तुरंत दीजिए। अच्छा, आप इसके बाद क्या log 10 की वैल्यू 1 होती है ये चेक कर सकते हो। log 10 को आप क्या लिखोगे? log 5 × 2, फिर log 5 + log 2, और log 5 और log 2 का मान रखकर जोड़कर देख लीजिएगा क्या इसका मान 1 आता है। तो आपके लिए कुछ होमवर्क है। एक तो पहला होमवर्क आपका ये है, दूसरा ये, तीसरा आपके लिए है log 15 का मान निकालना है और log 25 का मान। ये दो मान आपको हमें बताना है। इसके अलावा अगर आप समय निकाल सकते हो तो जितनी संख्याओं का हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो 1 से लेकर 50 तक की सारी संख्याओं का निकाल कर देखिए। जो अभाज्य संख्याएं हों उनका मान आप कैलकुलेटर से देख लीजिए, और जो भाज्य संख्याएं हों उनको इसी प्रकार स्क्वायर अथवा गुणे के रूप में बदलकर ये मान रख के आप कैलकुलेट करके देखिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो लॉग आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे के बारे में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।